रोवन एटकिंसन का नाम लिया तो बहुत लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ किस इंसान की बात की जा रही है। लेकिन अगर कहा जाए कि हम मशहूर अभिनेता मिस्टर बीन की बात करने वाले हैं तो कोई भी आसानी से समझ जाएगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। मिस्टर बीन एक बहुत ही मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन है। उनकी मशहूर टीवी सीरीज मिस्टर बीन करीब 5 सालों तक चली थी। इसमें उन्होंने जो किरदार निभाया था वो दर्शकों को बहुत पसंद आया और उन्होंने इसी नाम के साथ 2 फिल्में भी बनाई थी। उनका चेहरा बहुत ही खास है क्योंकि वो कुछ सेकंड में अपने चेहरे को भोले इंसान की तरह करते हैं तो उसके अगले क्षण में किसी विदूषक की तरह अभिनय करते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार। रोवन एटकिंसन का जन्म 6 जनवरी 1955 को एरिक एटकिंसन और एला मई के घर इंग्लैंड के कसेंट काउंटी ड्रम में हुआ। वो 4 भाई थे और वो सब भाइयों में सबसे छोटे थे। रोवन एटकिंसन एंग्लिकन में बड़े हुए और उन्होंने अपनी पढ़ाई डरहम चोरिस्टर स्कूल और सेंट वी स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई उन्होंने न्यू कौशल यूनिवर्सिटी से पूरी की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। सन 1975 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड के क्वींस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएससी की डिग्री हासिल की। अगस्त 1976 में पहली बार ऑक्सफोर्ड रेव्यू के एडिनबर्ग फ्रिंज फेस्टिवल में सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड के लिए बहुत ही सारी सीरीज में काम किया था। उस वक्त ऑक्सफोर्ड में सतेरा नामक एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर क्लब भी था और इसके साथ ही वहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ड्रामेटिक सोसाइटी भी थी। इसी विद्यापीठ में उनकी मुलाकात लेखक रिचर्ड कर्टिस और कंपोजर हॉवर्ड ग्यूडल से हुई थी। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1978 में द एटिंसन पीपल कॉमेडी सीरीज से की थी। उस समय वो BBC रेडियो 3 के लिए काम करते थे। उसके अगले साल ही उन्होंने कैन लाफ्टर में काम किया था। सन 1979 में उन्होंने नाइट द 9 o'clock न्यूज जैसे टेलीविजन कॉमेडी सीरीज में काम किया था। इस सीरीज में उनके साथ पामेला स्टेफसन, मेल स्मिथ, ग्रिफ रिस जोस और क्रिंस लांगम ने काम किया था। उन्हें अपने सिटकॉम के माध्यम से काफी सफलता मिली। इस कामयाबी का उनका दौर ऐसे ही चलता रहा। सन 1983 में उनकी हिट कॉमेडी सीरीज द ब्लैक अडर बहुत चली थी और लगभग 10 सालों तक इस सीरीज ने दर्शकों के दिलों पर राज किया था। आगे फिर एक बार अपने साथी रिचर्ड कर्टिस के साथ कॉमेडी सीरीज लिखने का उन्होंने काम किया था। सन 1983 में उन्होंने पहली बार नेवर से नेवर अगेन फिल्म से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। जेम्स बॉन्ड की इस फिल्म में उन्होंने सहायक अभिनेता के रूप में काम किया था, लेकिन उसी साल उन्होंने डेड ऑन टाइम फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था। 1987 और 1989 के दौरान जब वो ब्लैक अडर बनाने में व्यस्त थे तो उन्हें मोन्ट्रियल में जस्ट फॉर लाफ फेस्टिवल के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस व्यस्त समय के दौरान भी उन्होंने द अपॉइंटमेंट ऑफ डेनिस जेनिंग्स और द टॉल गाय में भी काम किया था। 1990 में एक शो शुरू किया गया था, उसका नाम था मिस्टर बीन। इस शो में एक वो मस्करा के रूप में नजर आए थे। एटकिंसन को इस बात की जरा सी भी जानकारी नहीं थी कि इस शो की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि इस शो के कारण वो ब्रिटेन के सबसे महान अभिनेता और कॉमेडियन बन चुके थे। उसी समय उन्होंने रोल डॉल द विचेस फिल्म में भी काम किया था। 1994 में उन्होंने एक और हिट फिल्म फॉर वेडिंग एंड ए फ्यूनरल में भी काम किया था और इसी फिल्म के साथ साथ वो एक बहुत मशहूर अभिनेता बन गए। डिज्नी की एक फिल्म द लायन किंग में उन्होंने जाजू नाम के पंछी के लिए खुद की आवाज दी थी। मिस्टर बीन शो के आगे चलकर कई सारे भाग निकाले गए और उन्होंने 1995 तक टेलीविजन पर बहुत धूम मचाई। ठीक 2 साल बाद उन्होंने अपनी टेलीविजन पर चली हिट सीरीज के आधार पर मिस्टर बीन फिल्म भी बनाई। उसी समय के दौरान उन्होंने द थिन ब्लू लाइन फिल्म में रेमंड फाउलर नामक इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। 2001 से 2003 के दौरान जो रेंट रेस, जॉनी इंग्लिश, स्कूबी डू, लव एक्चुअली फिल्में आई। उन सभी में मिस्टर बीन ने सहायक अभिनेता के रूप में काम किया। उसके ठीक 2 साल बाद उन्होंने क्राइम कॉमेडी फिल्म कीपिंग मम में भी काम किया था और उस फिल्म में उनके साथ मैगी स्मिथ, पैट्रिक स्वेज और क्रिस्टन स्कॉट थॉमस भी नजर आए थे। फिल्मों में सहायक अभिनेता का किरदार निभाने के साथ साथ उन्होंने 2007 में बीन जैसी एक और हिट फिल्म दी। यह फिल्म मिस्टर बीन हॉलीडे की फिल्म का अगला भाग था। रूपर्ट गुल्ड के निर्देशन में बनी फिल्म ओलिवर में उन्होंने काम किया था। 2011 में उन्होंने जेम्स बॉन्ड पेरेडो की जॉनी इंग्लिश रेबॉन में काम किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट फिल्म साबित हुई। उसके अगले साल उन्होंने घोषित कर दिया कि वो आगे से मिस्टर बीन का कोई किरदार नहीं निभाएंगे और आगे चल के मिस्टर बीन पर कोई भी फिल्म या शो नहीं बनेगा। 2013 में उन्होंने क्वार्टर माइंस ट्रम्स में काम किया था। इस नाटक में उन्होंने एक बहुत सी ख्याली इंसान का किरदार निभाया था और उनके इस नाटक ने लंदन में धूम मचा दी थी। रोवन एटकिंसन की शादी 1990 में BBC में मेकअप आर्टिस्ट सुनेत्र शास्त्री से हुई थी। बेन और लिली उनके बच्चों के नाम है, लेकिन कुछ कारणवश 2014 में दोनों अलग हो गए और 10 नवंबर 2015 को दोनों ने तलाक भी ले लिया। 2014 से मिस्टर बीन लुइस फोर्ड के साथ रिलेशनशिप में है और उन्होंने बीन के तीसरे बच्चे को दिसंबर 2017 में जन्म भी दिया है। मिस्टर बीन के अभिनय की शुरुआत एक सीरीज से हुई थी। उससे मिस्टर बीन ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया था। उस सीरीज का नाम था द ब्लैक अडर।
लोगों को यह सीरीज काफी पसंद आई थी। उनकी सीरीज ने लोगों पर जादू कर दिया था। यह सीरीज 2-3 साल नहीं बल्कि पूरे 10 साल तक अपना जादू बनाए रखी थी। इसे हम समझ सकते हैं कि मिस्टर बीन कितने प्रतिभाशाली अभिनेता हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और